अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। हम आज सबक शुरू करेंगे बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात से। पेज आपके सामने मौजूद है। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमानियात जमा है ईमान की और इबादात जमा है इबादत की। नंबर 1 ईमानियात, अकीदा आखरत और तामीर सीरत में इसका किरदार। अकीदा आखरत इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। अकीदा आखरत से मुराद ये है कि इंसान मंदरज झैल बातों पर दिल से ईमान लाए और यकीन रखे। अकीदा आखरत के अज्जा। नंबर 1, ये ज़िंदगी आर्जी है, एक दिन अल्लाह ताला तमाम दुनिया और इसकी मखलूक़ात को मिटा देगा। नंबर 2, फिर अल्लाह ताला इनको एक दूसरी ज़िंदगी बख्शेगा और सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। इसे हशर कहते हैं। हशर का मतलब होता है जमा करना। तो चूँकि दूसरी ज़िंदगी में एक मैदान में सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जमा करेगा हिसाब व किताब के लिए, इसे इसलिए हशर कहा जाता है। नंबर 3, उस दिन हर इंसान का नामा अमाल इसके हाथ में थमा दिया जाएगा। जैसे कुरान मजीद की आयत है, इकरा किताबक, कि हर शख्स को कहा जाएगा कि ये अपनी किताब पढ़, अपना नामा अमाल पढ़। नंबर 4, अल्लाह ताला हर शख्स के अच्छे और बुरे अमाल का वज़न फरमाएगा। जिसकी नेकियां अल्लाह के मीज़ान में बुराइयों से ज़्यादा वज़नी होंगी, इसे बख्श देगा। जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसके अमाल के तौल बारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा। और आगे यहाँ है कि और जिसकी बुराइयों का पल्ला बारी रहेगा इसे सज़ा देगा। और इससे अगली यानी कि आयत में फरमाया कि वाम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनहु फ़उम्मुहु हाविया, जिसकी नेकियां कम होंगी वज़न में तो उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा दराका माहिया, और आप क्या जाने कि हाविया क्या है। नारुन हामिया, ये दहकती हुई आग है, मुराद जहन्नम है। जहन्नम का एक तबका है हाविया। और नंबर 5, जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी वो जन्नत में जाएंगे और जिनको सज़ा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे। वही अबदी ज़िंदगी है। अबदी ज़िंदगी यानी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। अकीदा आखरत की अकली तोजी का मतलब होता है यानी तशरी, अकली तशरी। हर शख्स मतलब अकली तशरी का मतलब यूँ आप समझ सकते हैं कि अपने दिमाग से किसी चीज़ को समझना। हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं और वहाँ हमारे साथ क्या सलूक होगा, लेकिन हमारे पास ये बात जानने का कोई ज़रिया नहीं। ये हमारे तजर्बे और मुशाहिदे से भी बाहर है और किसी ने मरने के बाद हमारे पास वापस आकर इसका कोई जवाब भी मुहैया नहीं किया। अमीन और सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका यकीनी इल्म इस दुनिया के खालिक व मालिक की तरफ से भिजवाया हुआ है और एक इत्मीनान बख्श जवाब है। इसे मान लेना एक माकूल बात है। वजह यह है कि हमें यह कहा गया कि युमिनून बिल गैब, कि आप गैब के ऊपर ईमान रखो। जो रसूल ने आपको बतला दिया उस चीज़ के ऊपर आप ईमान रखो। और जो रसूल होते हैं उनका ईमान मुशाहिदे के ऊपर होता है। उनको आखिरत की चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के ऊपर गए तो आपने आलम बरज़ख में होने वाले अजाब और इसी तरह जन्नत और जहन्नम जो हमारी आंखों से ओझल है उसका अपनी आंखों से नज़ारा किया और वापस आकर हमें बतलाया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इत्मीनान बख्श जवाब है शरीयत की रोशनी में। अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखने वाला हर शख्स अकीदा आखरत पर ईमान रखता है, क्योंकि ये अकीदा हमारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हम तक पहुँचा है। और आज तो इल्म व अक़ल भी इसकी तायीद कर रहे हैं। साइंसदान भी इस बात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि एक दिन सूरज ठंडा और बेनूर हो जाएगा, सियारे एक दूसरे से टकरा जाएंगे और दुनिया तबाह हो जाएगी। इंसान के तमाम अमाल का रिकॉर्ड अल्लाह ताला के यहाँ महफूज हो रहा है। इस बात का साइंसी सबूत यह है कि आवाज़ की लहरें गिरदोपेश की चीज़ों पर अपना नक्श छोड़ जाती हैं। अब रही ये बात कि अल्लाह ताला हशर के दिन अदालत लगाएगा और बेमिसाल हक व इंसाफ के साथ हमारे अच्छे और बुरे अमाल की जज़ा व सज़ा देगा। अकल तो खुद ये चाहती है कि ऐसा हो। हम देखते हैं कि दुनिया में कोई शख्स नेकी करता है और अक्सर औकात इसका मुकम्मल और सही फ़ायदे से हासिल नहीं होता। एक शख्स बदी करता है और अक्सर हालात में वो हर किस्म की सज़ा या नुकसान से या तो कुलियतन बच जाता है। कुलियतन का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे, कंप्लीट, या इसे इसकी बुराई के मुकाबले में बहुत मामूली सा नुकसान उठाना पड़ता है जिससे इंसाफ के तकाजे किसी तरह पूरे नहीं होते। ऐसी हज़ारों मिसालों को देख कर अक्ल इंसानी मुतालबा करती है कि मुकम्मल जज़ा व सज़ा का एक दिन ज़रूर होना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला इस पर कादिर भी है। इसी ने इंसान और कायनात को पहली मर्तबा पैदा किया और दूसरी मर्तबा पैदा करना पहली मर्तबा पैदा करने से ज़्यादा आसान है। एक हदीस के साथ में ख़त्म करूँगा
کہ جو انصاف ہے قیامت والا دن، جس کو یوم الدین کہا گیا کہ وہ انصاف کا دن ہے، اللہ پاک کس طریقے سے انصاف کرے گے کہ دو بکریوں کو لایا جائے گا، ایک بکری جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے اور دوسری بکری جس کے دنیا میں سینگ تھے۔ ان دونوں بکریوں نے آپس میں کسی وقت لڑائی کی تھی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تھا، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو بلائیں گے اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے اور اسے حکم ہوگا کہ تو اپنا بدلہ لے، اور پھر وہ اس کو مارے گی، بدلہ لے گی، تو حکم ہوگا کہ کونی ترابا، اب ایسا کرو دونوں مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ تو اس موقع پہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، لیکن کافر چونکہ سزا کا مستحق ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ مٹی نہیں ہو سکے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔ آج کا سبق کرتے ہیں یہاں ختم۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس لیکچر کو لائک کریں اور اس کے نیچے کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں، یا کوئی آپ نے سوال پوچھنے ہیں تو وہ لکھ دیں، اور اس کو اپنے دوسرے کلاس 8 کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، خواہ وہ دوسرے ہی سکول کے کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ سب سکول بند ہیں۔ اگر کوئی آپ کی وجہ سے یہ لیکچر سن لے گا، کچھ سمجھ لے گا، تو یہ ظاہر ہے آپ کے لیے بھی ایک سعادت مندی کی بات ہوگی۔ تو اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔